अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किराना स्टोर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि उसको किस तरह से मैनेज करना है आपने। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पेरोल के हवाले से कि आपके पास अगर कोई लड़के वगैरह काम करते हैं, कोई आपने अपने एम्प्लॉय रखे हो, तो उनको किस तरह से आप यानी कि उनको जो आप सैलरीज वगैरह देते हैं वो भी आपके कारोबार का हिस्सा होता है, तो वो अपने अपनी शॉप से ही देने होते हैं, तो वो आप किस तरह से यानी कि उनको दे सकते हैं। और इस तरह अगर कोई आपका एक्सपेंस वगैरह डेली बेस पे होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया मंथली, और या रेंट वगैरह है, तो वो आपने इसी से ही निकालना होता है, तो उसको आपने किस तरह से इसमें डालना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे पेरोल अकाउंटिंग जो है इसमें आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे डेगिनेशन वगैरह बना लेनी है और डिपार्टमेंट बना लेने हैं अपनी एम्प्लॉई के। और उसके बाद यहाँ से आपने एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। यहाँ पे इस फॉर्म को आपने फ़िल कर लेना है। तो मैंने फ़िल किया हुआ है, तो मैं उन्हीं में से कोई जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक शुएब नाम का जो है ना एम्प्लॉई है। तो इसकी यानी कि इस तरह से जिस तरह मैंने पुट किया हुआ है इस तरह से आपने पुट कर लेना है। फ़ोन नंबर हो गया, क्वालिफ़िकेशन हो गई, एड्रेस हो गया, ठीक है, परमानेंट एड्रेस हो गया, ईमेल को लिखना चाहें वो लिख दें। उसके बाद उसकी सैलरी आ जाती है, वो आपने मंथली दे रहे हैं उसको या डेली बेस पे दे रहे हैं, जिस तरह आप दे रहे हैं वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है टाइप, उसी टाइप की यहाँ पे सैलरी दे देनी है। अगर डेली किया है तो यहाँ पे डेली जितना दे रहे हैं वो, मंथली किया है तो मंथली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने इनको डिपार्टमेंट वगैरह दे देने हैं और ऐड पे क्लिक कर देना। इसी तरह यहाँ पे डेगिनेशन दे देनी है और प्लस पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर देना स्टेटस को। और उसके बाद अगर उसको कोई यानी कि कमीशन वगैरह देते हैं तो वो आप यहाँ से लिख के इसको चेक करें और यहाँ से सेल एजेंट बना के इसको सेव कर दें। ठीक है, और पिक्चर उसके लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसको अपडेट कर रहा हूँ मैं, आपने सेव करना है। उसके बाद आ जाती है अटेंडेंस। ठीक है, तो ये मैं अगर इसकी अटेंडेंस हमने पहले मैं देखूं तो कितने 4 दिन की लगी हुई है। ठीक है, और अगर मैं इसकी आज की लगाना चाहूँ तो वो किस तरह, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको प्रेजेंट करके यहाँ पे इसको अपने सेव कर देना। यह मुझे बता रहा है कि आज की अटेंडेंस जो है ना वो लग चुकी है, तो मैं इसकी ना कोई पिछली डेट की लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो इसकी अटेंडेंस जो है वो लग चुकी है। तो अगर मैं इसका यानी कि डाटा चेक करूं तो यह मुझे बता रहा है कि 5 दिन की अटेंडेंस इसकी लगी हुई है। और इसके बाद जो सेक्शन है वो है एडवांस पेमेंट का। मसला कि मंथ के मिड के अंदर ना अगर आपसे या किसी दिन आपसे कोई एडवांस पेमेंट ले लेते हैं सैलरी के अलावा, तो वो आपने यहाँ से एंट्री करनी होती है। मसलन कि इसके पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितनी वो आपसे पेमेंट ले रहा है, मसलन कि वो आपसे ले रहा है 150 रुपये ले रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसने आपसे 150 पहले ले रखा है। अगर मैं डाटा पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी वही एडवांस पेमेंट मुझे दिखा रहा होता है। और इसके बाद जो सेक्शन है वो आ जाता है एम्प्लॉय सैलरी पेमेंट। ठीक है, तो ये सैलरी पेमेंट जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो डेट सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जिस एम्प्लॉय की आपने सैलरी जनरेट करनी है उस एम्प्लॉय भी आपने क्लिक करना है। और उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि इसकी 4 दिन की जो है ना अटेंडेंस लगी हुई है। ठीक है, 4 दिन ये हाजिर रहा है, और उसके बाद 150 रुपये इसने आपसे एडवांस लिया हुआ है, और 4 दिन की इसकी जो पेमेंट बन रही है ना वो 2857 रुपये बन रही है। ठीक है, अब उसकी जो मैंने डिडक्शन करनी है ना, अगर इसको सेल पर्सन होता तो यहाँ पे कमीशन भी आ रहा होता। अब जब मैंने इसमें से यानी कि माइनस करना है ना, जितनी उसने मुझे एडवांस लिया हुआ था 150, मैं उससे यानी कि ना माइनस कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे लिखूँगा 150, तो 150 इसमें से 150 माइनस होकर जहाँ पे इसकी नेट सैलरी जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा, तो इसका यानी कि अगर मैं प्रिंट लेना चाहूँ तो प्रिंट भी ले सकता हूँ, और अगर पीडीएफ में सेव करना चाहूँ तो पीडीएफ में सेव करके उसको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इस तरह से यानी कि आप पेरोल को मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंस और अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपने अकाउंट्स जो है वो बनाने होते हैं हेड। ये मैंने बिल के नाम से, लंच के नाम से और रेंट के नाम से 3 अकाउंट हेड बनाए हुए हैं। ठीक है, और इस तरह एक इनकम के भी यानी कुछ आते हैं। अगर यानी कि कोई इनकम वगैरह आपको आ रही है शॉप की, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यानी कि एक तो सेल जो आप करते हैं वो इनकम होती है, एक अदर इनकम होती है, यानी कि आपको कहीं से आ रही है। मतलब कि आपकी जो शॉप है उसके छत के ऊपर कोई यानी कि आपने रेंट वगैरह को कमरा वगैरह बना हुआ वो रेंट पे दिया हुआ है, और उससे जो पेमेंट आती है वो आप अपनी शॉप पे ही यानी कि डालते हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से डाल सकते हैं। या कोई आपने शॉप के बाहर कोई बंदा बिठाया हुआ है
और उससे किराया वगैरह लेते हैं, रेंट लेते हैं, तो वो आप इस तरह यहाँ पे यानी कि अकाउंट हेड, इनकम का अकाउंट हेड बना के उससे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो उसका इनकम का वोचर आप यहाँ से बनाएंगे और एक्सपेंस का वोचर जब आप यहाँ से बनाएंगे, इस एक्सपेंस का वोचर ये होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपने नाम देना होता है, मसलन कि आपके पास कोई गेस्ट आया है या आप अपने यानी कि जो एम्प्लॉई हैं उनको लंच कर रहे हैं या ख़ुद लंच कर रहे हैं, ठीक है, या रेंट दे रहे हैं, तो मंथ का नाम दे दें यहाँ पे, मसलन कि मैं जनवरी लिख देता हूँ। तो और उसके बाद यहाँ पे आगे लिख देता हूँ जी रेंट, और उसके बाद नीचे जो रेंट वाला मेरा होगा वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी 15,000, ठीक है। यहाँ मैं 15,000 लिख के इसको प्लस पे क्लिक करूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। इसका प्रिंट लेना चाहूँ तो प्रिंट भी ले सकता हूँ, नहीं लेना चाह रहा तो नो पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि आप अपना जो है डाल सकते हैं एक्सपेंस। तो यहाँ से रिकॉर्ड्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं एक्सपेंस के और इनकम के। तो ये पेरोल और अकाउंटिंग था। तो इसके साथ जो है ना वो आ जाता है एसएमएस की सेटिंग्स, अगर आप करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। मसलन कि आपके जो एम्प्लॉई हैं, सॉरी कस्टमर जो हैं, वो आपसे कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसको मैसेज चला जाएगा, या आपके एम्प्लॉई है उसको सैलरी जनरेट होती है उसको भी मैसेज चला जाएगा, ठीक है, कि आपका इतनी यानी कि सैलरी जनरेट हुई है। और उसके बाद जो आपका कस्टमर है उसको मैसेज आएगा कि आपकी इतना बिल टोटल जो है वो बना है, फ़लाँ शॉप से आपने सामान ख़रीदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग के हवाले से कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग जो है वो अवेलेबल है और किस तरह से आप उनको चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।